नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कुछ ऐसी खबरें और कुछ ऐसी जानकारियां जो होती हैं देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से जुड़ी हुई। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की पेशकश की तरफ और जानते हैं कि आज की पेशकश में क्या है खास। जानेंगे क्या है एक महिला की दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी समस्याएं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे संगीता अग्रवाल से। देखेंगे किस तरह युवा लड़कियां लोगों को दे रही हैं विश्व शांति का संदेश। जानेंगे किस तरह लड़कियों को मैनेजमेंट की फील्ड में किया जा रहा है अपडेट और देखेंगे मार्केट में आई फैशन की नई रेंज को। आज हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप में मौजूद हो हर तरह का टैलेंट। यही वजह है कि मैनेजमेंट कर रही लड़कियों को अप टू डेट करने के लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिससे ये भी देश की प्रगति में दे सके अपना योगदान। आज स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट हो या किसी कंपनी को चलाने की बात, हर जगह देश की आधी आबादी ने खुद को साबित किया है। यहाँ तक कि बढ़ते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लड़कियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। यही वजह है कि मैनेजमेंट कर रही इन लड़कियों को अभी से इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो भी अपनी एक पहचान बना सकें। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि वो इस तरह से मैनेजमेंट की फील्ड में जा रही हैं। और इस तरह से गांव में जिस तरह से ये फिलॉसफी है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो उनकी डिक्रीज होगी जैसा वो देखेंगे कि गर्ल्स भी आज के ज़माने में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। बहुत सी फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो वुमेन पर्सनैलिटी जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। एंड हम लोग भी MBA कर रहे हैं, हम लोग भी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किस तरह से बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका है, जैसे कि वीडियोस दिखाए जाते हैं, शोज़ हैं, PPTs बना के हम लोग बच्चों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो डैट वो मैनेजमेंट के असली रूप को जान सके। स्टडी के साथ इन लड़कियों के लिए समय समय पर सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें इनका इंटरेक्शन फील्ड के कई गणमान्य लोगों से करवाया जाता है, ताकि ये उनसे फील्ड की बारीकियों के बारे में समझ सकें और साथ ही मार्केट के ट्रेंड से अप टू डेट हो सकें। जो टीचर्स हैं उनके साथ तो उनका संपर्क होता ही है, पर उसके अतिरिक्त अगर दूसरे पर्सपेक्टिव्स के लोग आएं और उनसे बातचीत करें तो उसका और ज़्यादा असर होता है। इट इज़ वेरी गुड टू हैव आउटसाइडर्स, whether they are from industry, whether they are from other institutions, that the students have a chance to listen to them, to interact with them, and perhaps have a broader view of the world. हम लोग का विशेष ध्यान इस बात पर है कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री रेडी हो सकें। मीनिंग बाय, जब बच्चे हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, यहाँ से पास होने के बाद वहाँ के इंटरव्यूज़ होंगे, वहाँ पर उन लोगों से इंटरेक्शन होगा, तो वो बच्चे उस इंटरव्यू में और उनके एग्जामिनेशन पे, उनके कसौटी पे खड़े उतरे हैं। उसके लिए हमने उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से क्लासेस हैं। सभी बच्चों को इंडस्ट्री विजिट कराई जाती है, वो लोग जाते हैं, वहाँ इंटरेक्शन करते हैं। इस एक्सपोजर से उनको जो फायदा होगा, I think it's very important for our study and for encourage us. I am request my sir to make such type of interaction section again in the future. They are really doing well और वो बहुत अच्छा कर रही हैं और उनके लिए तो सबसे अच्छा और सेफेस्ट जॉब है। टोटल ग्रूमिंग होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, और जितनी भी लड़कियां हैं वो अच्छा स्कोर कर रही हैं, अच्छा करिकुलम अडॉप्ट कर लेती हैं, उनको हर तरीके से हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। इन लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, साथ ही स्टेज एक्टिविटी के जरिए इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल को भी बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। अपने सपनों को पूरा करने में जुटी इन लड़कियों को कॉर्पोरेट एक्सपोजर के साथ सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वेरी नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट, बिकॉज अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं वहाँ मेन चीज़ यही, वहाँ आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन एक तरफ होती है, एक तरफ होता है आपका पर्सनैलिटी, कि आप किस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आप लोगों को किस तरह कन्वेंस करते हैं, आपकी कन्वेंसिंग पावर क्या है। तो ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। जो लड़कियाँ हैं वो जननी भी हैं और एक अब जो नई जनरेशन आने वाली है उसकी एक भाग्य विधाता भी है। आज तक औरतों को एकदम ऐसे समझा जाता है कि उनका काम सिर्फ चूल्हा चौका तक है, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, वो गलत है। जबकि वो भी उतना ही दिमाग रखती हैं, उतनी कैपेबिलिटी रखती हैं।
उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जो कि देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भी वो इंडिया इज़ अ इमर्जिंग इकोनॉमी, इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच आर अनटैप्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए हमें अपने आप को स्किल वाइज एज वेल नॉलेज वाइज हर तरह से अपग्रेड करना पड़ेगा। कैपेबल हैं गर्ल्स ऑलरेडी, उनको उतना ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और ताकि वो कॉर्पोरेट कल्चर में आगे ग्रो करें और फर्दर जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं उनको आगे बीट कर सकें। स्टूडेंट अगर कैंपस से बाहर निकल के कहीं खड़ा भी है, अगर वो मुस्कुराता भी है तो उसके हंसने में भी स्मार्टनेस नज़र आनी चाहिए। उसके हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग डेवलपमेंट, गेस्ट लेक्चर, सेमिनार्स, क्विज कंपटीशन, यहाँ तक कम्युनिकेशन लैब्स भी प्रोवाइड करते हैं। सिंसेरिटी, डेडिकेशन और अपने काम पर फोकस्ड होने की वजह से आज लड़कियां मैनेजमेंट की फील्ड में अपना खास मुकाम बना रही हैं और ग्लोबलाइज होते इस दौर में ये संस्थान लड़कियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनकी प्रगति का जरिया भी बन रहे हैं।